नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं खटाखट खबरों की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मरणोत्सव का किया उद्घाटन। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज समय के साथ कई बदलावों से गुजरा। दुश्मन ने आतंकवाद से भारत की अखंडता पर प्रहार किया। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज पूरे देश में कार्यक्रम। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ लोक भवन में वंदे मातरम को लेकर लगी प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। सीएम योगी ने कहा, वंदे मातरम से भारत में सामूहिक चेतना का जागरण हुआ। वोटिंग में बिहार ने रचा है नया इतिहास। पहले चरण की वोटिंग में 75 साल का टूटा है रिकॉर्ड। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में पहले चरण में अब तक का सबसे अधिक 64.66% वोटर टर्नआउट रहा। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की 2 जगहों पर जनसभाएं। औरंगाबाद में पीएम मोदी की जनसभा, भभुआ में भी पीएम की रैली। गृहमंत्री अमित शाह की बिहार में ताबड़तोड़ रैली। जमुई, भागलपुर, पूर्णिया में करेंगे रोड शो। विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बिहार में 2 चुनाव सभा। वहीं पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में भी रैली का आयोजन। बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 2 चुनावी जनसभा। बांका, भागलपुर में राहुल गांधी करेंगे चुनाव प्रचार। अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण महोत्सव की तैयारियां तेज। 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर पर श्री राम ध्वज फहराएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिकाओं पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोरों पर। पुलिस ने आजमगढ़, कौशाम्बी, हापुड़ और हमीरपुर में किया एनकाउंटर। मुठभेड़ के बाद पकड़े गए अपराधी। हापुड़ में पुलिस की गोकश। बदमाशों के साथ मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, गोकशी के उपकरण भी बरामद किए। मिर्जापुर में विवाहिता ने फांसी लगाकर जीवन लीला की समाप्त। कमरे में 6 साल का मासूम बच्चा बेसहारा बिलखता हुआ दिखा। उन्नाव में युवक को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल हुआ है। गाली देने पर जीजा को खंबे से बांधकर जमकर पीटा है। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। आजमगढ़ में एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। मुठभेड़ में इनामी बदमाश वाकिफ मारा गया। कई जिलों में दर्ज थे 44 से ज्यादा मुकदमे। यूपीएसटीएफ ने किया एनकाउंटर। हमीरपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन। अज्ञात महिला हत्याकांड के 2 शातिर आरोपी मुठभेड़ में ढेर। साथ ही आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। उन्नाव में दबंग ठेकेदारों ने कर्मचारियों की जमकर पिटाई की। ठेकेदारों ने कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अपने परिवार के साथ काशी पहुंचे भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा। गंगा आरती में हुए शामिल। पूरे विधि विधान के साथ की मां गंगा की पूजा। लखीमपुर खीरी में युवक की चाकू से कूदकर निर्मम हत्या। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी अनुष्का यादव पहुंची हैं वाराणसी काल भैरव मंदिर में। पूरे विधि विधान के साथ की है पूजा। मां गंगा की आरती में भी शामिल हुई।
अमरोहा में दिन दहाड़े युवक की हत्या, नहर किनारे गड्ढे में मिला शव। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच पड़ताल शुरू की। श्रावस्ती में प्रसव के बाद शिशु बदलने को लेकर हंगामा। ऑपरेशन के बाद महिला ने बच्चा बदलने का लगाया आरोप। ऑपरेशन कराने पर 5,000 रुपए लेने का आरोप। रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ने थाने में सुनवाई न होने का लगाया आरोप। लखनऊ में खड़ी गाड़ी में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में कार और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में कार सवार एक महिला जख्मी। घटना के बाद घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। प्रयागराज में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कई लोगों को रौंदा। सड़क किनारे लगी सब्जी की दुकान पर चढ़ा ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा में चोरी की घटनाओं में वांछित बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस द्वारा वांछित वारंटी के खिलाफ की गई कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। अमरोहा में चलती गाड़ी में अचानक से आग लगी। आग की चपेट में आने से सारा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। कैंटर चालक ने चलती गाड़ी से कूदकर बामुश्किल अपनी जान बचाई। मुरादाबाद में एक और प्रेम कहानी बनी युवक की मौत की वजह। सीने में गोली हवा में तमंचा लहराते दिखे दोनों आरोपी। नोएडा प्राधिकरण ने मोदी मॉल पर लगाया है 25 लाख रुपए का जुर्माना। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पाया गया है। निरीक्षण टीम में जीएम एसपी सिंह और साथ ही वरिष्ठ प्रबंधक रहे मौजूद। बदायूं में चोरी के शक में युवक की पिटाई, 2 लोगों ने घटना को दिया अंजाम। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदायूं में किसान की गोली मारकर हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार। किसान को गोली मारने का लाइव वीडियो सामने आया। शाहजहांपुर में कार को टक्कर मारते हुए घर के अंदर घुसी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। लखनऊ में इंस्पेक्टरों के चयन के लिए 8 नवंबर को कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी आयोजित। आवेदक घर बैठे कंप्यूटर मोबाइल पर परीक्षा दे सकेंगे। अब 7 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। शाहजहांपुर में छत से गिरकर अधेड़ की मौत। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर धक्का देने का आरोप लगाया। मामले में वांछित चल रहा था आरोपी। लखनऊ नगर निगम में कार्यदायी संस्थानों के जरिए सफाई का कार्य करने वाले 12,000 कर्मचारियों की जांच पुलिस करेगी। ये पता किया जाएगा कि सफाई कर्मियों में बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या तो नहीं है। बदायूं में फिर हुई गौकशी की घटना। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में आम के बाग में मिला अज्ञात महिला का शव। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर देहात में बच्चों से भरी स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में कई बच्चे हुए जख्मी। घटना के बाद सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। जबलपुर में 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में जेल प्रशासन में हड़कंप। कुख्यात बदमाश ज्ञानेंद्र ढाका द्वारा जेल से फोन पर रंगदारी मांगने का है मामला। महाराजगंज में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला। घटना में एक पक्ष के 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी, जबकि दूसरे पक्ष के 3 लोग भी चोटिल। देहरादून में रजत जयंती को लेकर कार्यक्रम। देहरादून पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन। परेड में पुलिस जवान हुए शामिल। राज्यपाल मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम में शामिल। देहरादून में रजत जयंती युवा महोत्सव का रंगारंग आगाज। सांस्कृतिक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। सीएम ने भारत को
विश्व गुरु बताया। सीएम धामी और पहाड़ मैदान विवाद, देवभूमि के विकास पर बात की है। पक्ष विपक्ष में पहाड़ मैदान पर छिड़ी बहस। मसूरी में 25वीं रजत जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन। मसूरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 8 और 9 नवंबर को होंगे भव्य कार्यक्रम। देहरादून विधानसभा सत्र में विपक्ष का हमला। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति का आरोप, कहा सरकार ने बजट को बनाया भ्रष्टाचार का जरिया। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। पूर्व सीएम हरीश रावत का दावा, गैरसैंण को राजधानी बनाने की कही बात। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। साइबर अपराध पर एसटीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक। 40 लाख की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। तीनों लोगों से सतर्क रहने, जागरूकता बढ़ाने की अपील की। टिहरी में ढोबरा टाटी पुल पर योग का आयोजन। राज्य आंदोलनकारियों भी होंगे सम्मानित। वरुणा अग्रवाल ने लिया पुल का जायजा। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मसूरी में आंदोलनकारियों का किया गया सम्मान। आयोजन में दिया भाईचारे एकता का संदेश। आंदोलन में बलिदान देने वालों को भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। धान खरीद में किसानों के साथ अन्याय, विधायक ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। विधायक तिलकराज ने कहा कॉर्पोरेटिव विभाग में घोटाला। उत्तरकाशी में सेब के साथ में कीवी की खेती शुरू। कमद गांव में पहली बार कीवी का उत्पादन। 10 किसानों ने मिलकर 12 क्विंटल कीवी उगाई। ऋषिकेश के निकट मस्तराम घाट पर गंगा में नहाने के दौरान हादसा। गंगा में नहाने के दौरान एक युवक बह गया। 5 दिनों में 2 घटनाएं गंगा में डूबने से हो चुकी हैं। एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन। युवक अब तक लापता। दूसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। 3 वनडे मैच की सीरीज 1-1 से बराबर रही। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 269 का बनाया स्कोर। भारतीय स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत की टॉप स्कोरर रही। खिलाड़ी ने समाप्त हुए टूर्नामेंट में 434 रन बनाए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली महिला भारतीय क्रिकेट टीम। राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों से की है बातचीत। हरलीन देओल ने पीएम मोदी से ग्लोइंग स्किन का पूछा राज। सवाल पर पीएम मोदी जोर से हंस दिए। पीएम ने प्रतिका रावल को समोसे दिए। वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित। 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम की घोषणा की। वालोंग हाफ मैराथन 2025 का शुभारंभ। यह आयोजन भारतीय सेना द्वारा 63वें वालोंग डे के उपलक्ष्य में किया गया। 1962 के ऐतिहासिक युद्ध की वीरता को श्रद्धांजलि। चौदह नवंबर से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज। सीरीज के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड का ऐलान। साउथ अफ्रीका की टीम में कप्तान टेम्बा की वापसी। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। पाकिस्तानी गेंदबाज को पीछे छोड़ पहुंचे नंबर 1 की पोजीशन पर। T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में बड़ी उपलब्धि हासिल करने में कामयाब रहे। WPL 2026 के मेगा ऑक्शन से पहले 5 बड़ी क्रिकेटर हुए हैं रिलीज। लिस्ट में मेगा लैनिंग, सोफी, दीप्ति शर्मा, एलिसा हिली, लोरा का नाम है शामिल। स्टार भारतीय खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की तारीफ में बांधे पुल। सभी खिलाड़ियों ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई।
गूगल स्पेस में एआई डेटा सेंटर बनाएगी। कंपनी ने प्रोजेक्ट सनकेचर का ऐलान किया है। 2027 में 2 प्रोटाइप सैटेलाइट लॉन्च करेगी। स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस महाराष्ट्र में शुरू होगी। एलॉन मस्क की कंपनी के साथ डील करने वाला देश का पहला राज्य बना। कार निर्माता कंपनी मारुति ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मारुति सुजुकी इंडिया ने 28 साल 2 महीने में पहली बार 1 करोड़ संचयी बिक्री का आंकड़ा पार किया। सरकारी बैंकों के प्रॉफिट में हुई बढ़ोतरी। दूसरी तिमाही में 9% बढ़कर रिकॉर्ड 49,456 करोड़ रुपए का मुनाफा। ये पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10% ज्यादा। रूस से कच्चे तेल का आयात घटाने की तैयारी। रिलायंस रूस की सरकारी कंपनी से तेल खरीदना बंद करेगी। अमेरिकी प्रतिबंधों का असर। ईडी ने फिर जारी किया अनिल अंबानी को समन। 4 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। 66 वर्षीय व्यवसायी से संघीय जांच एजेंसी ने अगस्त में पूछताछ की थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आरबीएल बैंक में अपनी हिस्सेदारी 678 करोड़ रुपए में बेची। कमाया 62.5% का मुनाफा। Amazon इंडिया ने वेयरहाउस स्टोरेज शुल्क में 11% बढ़ोतरी की। कंपनी ने 2023 के बाद पहली बार स्टोरेज शुल्क में बदलाव किया। नई दर 15 नवंबर 2025 से लागू। ब्याज दर में 0.50% की हो सकती है कटौती। कोटक सिक्योरिटीज के अनुसार महंगाई में कमी से ये फैसला संभव। दिसंबर में होगी आरबीआई की मीटिंग। एक्सपायर्ड फूड को नदियों झीलों में फेंकना पूरी तरीके से बैन। सरकार बोली डिस्पोजल की निगरानी फूड सेफ्टी ऑफिसर करेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम बोले हैं अफगानिस्तान की 1 कप चाय महंगी पड़ी है। देश तालिबान से दोस्ती का खामियाजा भुगत रहा है। आतंकवाद के लिए इमरान खान जिम्मेदार। ट्रंप पहली सियासी परीक्षा में फेल। न्यू जर्सी और वर्जीनिया के गवर्नर चुनाव में पार्टी हारी। न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव भी गंवाया। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव जीते ममदानी धूम मचाले पर झूमे हैं। मां मीरा नायर ने मंच पर गले लगाया। विक्ट्री स्पीच में नेहरू का भाषण दोहराया। अमेरिका में 4 करोड़ लोगों की फूड सप्लाई बंद। लाखों बेरोजगार कर्ज लेकर घर चला रहे। ट्रंप की जिद से लगा सबसे लंबा शटडाउन। मेक्सिको की राष्ट्रपति को जबरदस्ती किस करने की कोशिश। नशेड़ी आदमी ने कमर पर भी हाथ रखा। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत दूर हटाया। फिलीपींस में तूफान कलबेगी का कहर। मृतकों का आंकड़ा 114 पहुंचा। 127 लोग लापता। राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया। बांग्लादेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही हिंसा, कई जगहों पर हमले और आगजनी। बीएनपी उम्मीदवारों को मारेगी गोली। बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में दिखा ड्रोन देखे जाने से ब्रसल्स एयरपोर्ट पर हड़कंप। संदिग्ध ड्रोन देखने के बाद ब्रसल्स एयरपोर्ट बंद। ब्रसल्स में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस ने बंद की सर्विस। इंडोनेशिया के सुलावेसी तट पर आया भूकंप। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई। चीन पाकिस्तान के अरब सागर में भारत को चुनौती देने की तैयारी। चीन पाक को हंगोर क्लास पनडुब्बी दे रहा। पनडुब्बी से बढ़ेगी पाकिस्तान की नौसेना शक्ति।